हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के सिलेबस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी भूगोल में आपको कौन कौन से टॉपिक्स का जो है पढ़ना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो बी ए सेकेंड सेमेस्टर जो है ज्योग्राफी का जो कोर्स कोड है वो है GEO 104 और इसका जो टाइटल है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल, जिसमें कि आपको क्रेडिट जो है 4+0 मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप्स, डिटर्मिनिज्म्स, पॉसिबिलिज्म्स, नियो डिटर्मिनिज्म, इवोल्यूशन ऑफ मैन्स स्प्रेड ओवर ग्लोब ड्यूरिंग प्लेसिस्टोसिन, ह्यूमन रेसेस यानी कि मानव और पर्यावरण संबंध को पढ़ना है आपको। नियत तत्ववाद के बारे में यानी कि मानव और जो पर्यावरण है उसके बीच में जो संबंध है नियत तत्ववाद का, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद है संभावनावाद यानी कि संभावनावाद क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। नव निर्धारणवाद के बारे में पढ़ना है। मनुष्य का विकास यानी कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ प्लीस्टोथीन के दौरान, यानी कि प्लीस्टोथीन के दौरान जो है मनुष्य का विकास कैसे हुआ, और प्लीस्टोथीन के दौरान जो है ग्लोब पर मनुष्य का फैलाव, यानी कि ये जो युग है, ये जो है समय था, इस समय के दौरान जो है मनुष्य का किस प्रकार से जो है पृथ्वी पर जो है ग्लोब पर जो है फैलाव हुआ, और मानव जातियाँ क्या क्या हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा है आपका वर्ल्ड ट्राइब्स यानी कि विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ना है। पिग्मीज के बारे में आपको पढ़ना है। खिरगिज़ के बारे में आपको पढ़ना है। एस्किमोस के बारे में आपको पढ़ना है। बुशमैन, इंडियन ट्राइब, गोंड, गड्डी, थारू एंड संथाल, यानी कि आपको विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि आपको पैगाम यानी कि पैजिम्स के बारे में आपको पढ़ना है कि ग्रीस, एकिसोम, बुशमैन और भारतीय जनजातियाँ जो हैं गोंड, गद्दी, थारू और संथाल जो जातियाँ हैं, इन सारे जातियों के बारे में आपको पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ग्लोब माइग्रेशन, काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर अंडर एंड ऑप्टिमम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरीज, माल्थस एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस थ्योरी, यानी कि जनसंख्या का वितरण क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। वैश्विक प्रवासन के कारण और परिणाम क्या होते हैं, अधिक, कम और इष्टतम जनसंख्या की अवधारणा क्या है, जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, माल्थस और जनसंख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ह्यूमन सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट्स, टाइप्स एंड पैटर्न विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, अर्बन सेटलमेंट्स, ट्रेंड्स एंड पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानव बस्तियों के बारे में आपको पढ़ना है, ग्रामीण बस्तियों के बारे में आपको पढ़ना है, भारत के विशेष संदर्भ में प्रकार और पैटर्न, शहरी बस्तियाँ विश्व में शहरीकरण और प्रवृत्ति और पैटर्न के बारे में पढ़ना है। यानी कि ये था जो है पहला पेपर, उसमें आपको मानव भूगोल यानी कि मानव के बारे में जो भी भूगोल में बातें की गई हैं उन सारी चीज़ों को इसमें जो है आपको पढ़ना है। अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड पेपर की तरफ, जो कि है GEO 105 कोड, और इसका जो टाइटल है वो है थीमेटिक वेदर एंड जियोलॉजिकल मैप्स, यानी कि विषयगत मौसम और भूवैज्ञानिक मानचित्र। क्रेडिट जो है 0+2 है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक है मैप्स यानी कि मानचित्र, जिसमें कि क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स यानी कि वर्गीकरण और प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के और कैसे कैसे मानचित्र होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैप डिजाइन यानी कि मानचित्र डिजाइन के प्रकार, मानचित्र डिजाइन के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। डायग्रामेटिक डाटा प्रेजेंटेशन यानी कि आरेखीय डाटा प्रस्तुति, लाइन डायग्राम यानी कि रेखा आरेख, बार डायग्राम, सर्कल डायग्राम, पाई डायग्राम यानी कि बार आरेख, वृत्त आरेख और पाई आरेख, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है किसमें, मैप्स के अंतर्गत। यानी कि मैप्स के अंतर्गत वर्गीकरण और प्रकार, मानचित्र के डिजाइन और सिद्धांत, आरेखीय डाटा प्रस्तुति, रेखा आरेख, बार आरेख और वृत्त आरेख और पाई आरेख, इन सारे आरेखों के बारे में आपको अध्ययन करना है। दूसरा जो टॉपिक है वो है थीमेटिक मैपिंग टेक्निक्स, प्रॉपर्टीज, यूज एंड लिमिटेशंस, मैप प्रिपरेशन, आइसोलेप्थ, क्रोलोप्लेथ डॉट, यानी कि आपको पढ़ना है विषयगत मानचित्रण तकनीक, गुण, उपयोग और सीमाएं, मानचित्र तैयार करना, आइसोप्लेथस और कोरोप्लेथस के बारे में आपको और डॉट के बारे में आपको पढ़ना है। अगला जो है आपका वो है वेदर मैप्स यानी कि मौसम मानचित्र, स्टडी एंड इंटरप्रेशन ऑफ इंडियन वेदर मैप, वेदर फॉरकास्टिंग, यानी कि भारतीय मौसम मानचित्र का अध्ययन और उसकी व्याख्या करना, और मौसम का पूर्वानुमान यानी कि मौसम का पहले ही अनुमान लगाना कि किस प्रकार से मौसम आगे होने वाला है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला और लास्ट है जियोलॉजिकल मैप्स यानी कि भूवैज्ञानिक मानचित्र के बारे में आपको पढ़ना है। टाइप्स यानी कि प्रकार कितने हैं, साइंस यानी कि संकेत कितने हैं, बेड यानी कि संस्तरण और बेडिंग प्लेन यानी कि अस्तरित और अस्तरित सेल के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे।
रॉक आउटक्रॉप यानी कि रॉक आउटक्रॉप के बारे में आपको पढ़ना है। डिप यानी कि नती के बारे में, स्ट्राइक यानी कि नतिलंब आदि। कंस्ट्रक्शन ऑफ जियोलॉजिकल सेक्शंस यानी कि भूवैज्ञानिक वर्गों का निर्माण। हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, फोल्डेड यानी कि क्षैतिज, झुका हुआ और मुड़ा हुआ। तो ये जो है सेकंड पेपर जो है वो काफ़ी सारे थोड़े कठिन कठिन शब्दों से भरा हुआ पड़ा है। इसकी जो है परिभाषा जो है थोड़ी कठिन होगी और ये शब्द भी कठिन है, पहली बार सुने सुने आपको लगेंगे, क्योंकि ये जो है केवल ग्रेजुएशन से ही चालू होता है पढ़ाना। इसके पहले इंटरमीडिएट में थोड़ा मोड़ा पढ़ाया जाता है, इतना नहीं पढ़ाया जाता है। तो इन सभी शब्दों से जो है घबराएं नहीं और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।